हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी कंपलसरी के पद्य भाग में फर्स्ट लेसन संत वाणी में कृपाराम खेड़िया के पदों का अध्ययन करेंगे। कृपाराम का जन्म मारवाड़ राज्य में हुआ और यह राजस्थानी भाषा में डिंगल और पिंगल दोनों में ही श्रेष्ठ कवि थे और इनकी श्रेष्ठता के कारण ही सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने इनको महाराजपुर और लक्षणपुरा गांव जागीर में दे दी थी। राजिया कृपाराम का एक सेवक था। एक बार जब कवि बीमार पड़ गए तो इनका सेवक राजिया ने इनकी खूब सेवा की, जिससे कृपाराम बहुत प्रसन्न हुए। कृपाराम का जो सेवक है राजिया, इसके कोई संतान नहीं थी, तो इस कारण से बहुत दुखी रहता था। तो राजिया के इस दुख को दूर करने के लिए और उसको अमर करने के लिए कवि कृपाराम ने राजिया को संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोठों की रचना की। तो इस तरह से उन्होंने राजिया रादुहा या राजिया रा सोठा नाम से इनके काव्य पदों की रचना की, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। और इस तरह से राजिया कृपाराम से भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजिया रा सोठा इन पदों में कवि ने नीति संबंधी शिक्षा दी है कि किस तरह से मनुष्य को हमेशा दूसरों के साथ मधुर वाणी में बात करना चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए तथा दूसरों की बाहरी सुंदरता को न देखकर उसके गुणों के आधार पर उसका मूल्य निर्धारण करना चाहिए, अर्थात उनको मान सम्मान देना चाहिए। आइए हम देखते हैं। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। इस सोरठे में कवि ने वाणी का महत्व बतलाया है। उपजावे अर्थात उत्पन्न करना, अनुराग अर्थात प्रेम, हर्षित अर्थात प्रसन्न, काग अर्थात कौवा। तो कवि राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कि कोयल अपनी मधुर वाणी के द्वारा सबके मन में प्रेम उत्पन्न करती है और इस तरह से प्रेम उत्पन्न करके सबके मन को प्रसन्न कर देती है। कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया, लेकिन कौवा अपनी कर्कश वाणी में काऊ काऊ करके सबके मन में कड़वाहट पैदा कर देता है। तो ये सब रसना अर्थात वाणी के गुण हैं। अर्थात इस दो सोरठे में कवि ने यही बतलाया है कि किस तरह से मधुर वाणी के द्वारा दूसरों को अपना बनाया जा सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कड़वो लागे का वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, तथा यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी है, क्योंकि कोयल और कौवे के द्वारा कथन को और अधिक स्पष्ट किया गया है। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। इस सोरठे में कवि ने बाहरी सुंदरता को न देखकर उसके गुणों के द्वारा उसका मूल्यांकन किया है। घनी अर्थात बहुत, कुरूप अर्थात भद्दी, कस्तूरी जो एक सुगंधित पदार्थ होता है और यह मृग की नाभि से हमें मिलता है। कांटा अर्थात तराजू, शक्कर अर्थात शक्कर, स्वरूप अर्थात सुंदर, रोड़ा अर्थात पत्थरों के टुकड़े। तो कवि कहते हैं कि हे राजिया, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, कि कस्तूरी जो देखने में बहुत ही काली और भद्दी होती है, लेकिन वह अपनी सुगंध के द्वारा इतनी मूल्यवान हो जाती है कि तराजू में तोली जाती है। शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया, लेकिन शक्कर जो देखने में बहुत ही सफ़ेद
और सुंदर दिखती है, लेकिन फिर भी पत्थरों के टुकड़ों से तोली जाती है। तो इस सोरठे में कवि ने हमें यही बताया है कि किसी भी वस्तु का मूल्यांकन उसकी बाहरी सुंदरता को ना देखकर उसके गुणों के आधार पर करना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि काली कुरूप कस्तूरी कांटा का वर्ण आवृत हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। डूंगर अर्थात पहाड़, लाए अर्थात आग, जोवे अर्थात देखना, निज पाए अर्थात अपने पैर, निज का मतलब होता है अपना, पाए अर्थात पैर, रति न अर्थात तनिक भी, सूझे अर्थात दिखाई देना। तो कवि राज्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राज्या, डूंगर जलती लाए जो वे सारो ही जगत, कि जब पहाड़ों पर आग लग जाती है तो सारा संसार उसको प्रसन्नता से देखता रहता है। पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया, लेकिन वही आग जब उसके पैर के पास लग जाती है अर्थात पैर पर लग जाती है तो वह उसकी तरफ तनिक भी ध्यान नहीं देता है। इसका आशय यह है कवि का कहने का कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि जब दूसरों में वाद विवाद हो जाता है तो वो दूर खड़ा उसको बहुत ही आनंद से देखता रहता है, लेकिन अगर वही वाद विवाद उसके खुद के घर में हो जाता है तो वो उसकी तरफ तनिक भी ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जलती लाए जो वे सारो ही जगत, ज वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मतलब रे मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। इस सोरठे में कवि ने मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। मतलब अर्थात स्वार्थ, मनवार अर्थात चापलूसी करना, आवभगत करना। चूरमो एक स्वादिष्ट घी और आटे से बना एक व्यंजन होता है जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हमारे राजस्थान में तो ये बहुत प्रसिद्ध भी है। बिन मतलब अर्थात बिना मतलब के, राब अर्थात गन्ने के रस से बना गाढ़ा रस। तो कवि कहते हैं कि हे राजिया, मतलब रे मनवार चुपके लावे चूरमो, कि जब किसी से हमारा स्वार्थ होता है, हमारा कोई काम होता है तो हम उसकी बहुत मनवार करते हैं अर्थात आवभगत करते हैं। चुपके लावे चूरमो, और चुपके चुपके से उसको चूरमा भी हम ला के देते हैं। बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया, लेकिन जब हमारा स्वार्थ पूर्ण हो जाता है, जब हमारा किसी से कोई काम नहीं होता है तो हम बिना काम के, बिना स्वार्थ के तो उसको राब भी नहीं देते हैं अर्थात गन्ने से बना गाढ़ा रस भी जो है उसको ला के नहीं देते हैं। इसका आशय यही है कि मनुष्य की प्रवृत्ति जो है वो स्वार्थी होती है और जब उसका स्वार्थ होता है तो वह उसके साथ उसकी मान मनवार करता है, आवभगत करता है, स्वादिष्ट व्यंजन खिलाता है उसको, लेकिन जब स्वार्थ पूर्ण हो जाता है तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मतलब री मनवार, मतलब मनवार, म वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े, इसड़ा सु इखलास राखी जे नहीं राजिया। इस सोरठे में कवि ने बताया है कि जो व्यक्ति ऊपर से तो मीठे वचन बोलते हैं लेकिन मन में हमारे प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं तो उससे हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। घट अर्थात हृदय, खोटा अर्थात ईर्ष्या या बुरे विचार, इसड़ा सु अर्थात ऐसे लोगों से, इखलास अर्थात मित्रता। तो कवि कहते हैं कि हे राजिया, मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े, कि जो लोग मुंह के ऊपर तो मीठे वचन बोलते हैं लेकिन अपने हृदय में उसके प्रति ईर्ष्या या बुरे विचार रखते हैं
तो ईसड़ा सो इखलास राखीजे नहीं राजिया, तो ऐसे लोगों से हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ईसड़ा सो इखलास राखीजे नहीं राजिया, ई वर्ण आवृत हो रहा है, राखीजे राजिया में र वर्ण आवृत हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। साचो मित्र सचेत कहियो काम न करे किसो, हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाक्यो राजिया। इस सोरठे में कवि ने बतलाया है कि सच्चा मित्र किस तरह से अपने मित्र के कहे हुए काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। साचो अर्थात सच्चा, सचेत अर्थात तत्पर या तैयार रहना, कहियो अर्थात कहा हुआ, हरि अर्थात कृष्ण, अर्जुन अर्थात अर्जुन, हेत अर्थात हित के लिए, कर अर्थात हाथ। तो कवि कहते हैं कि हे राजिया, साचो मित्र सचेत कहियो काम न करे किसो, कि सच्चा मित्र अपने मित्र के द्वारा कहे हुए काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हरि अर्जुन रे हेत रथ कर हाक्यो राजिया, जिस तरह से कृष्ण ने अर्जुन के हित के लिए अपने हाथों से रथ हाँकना भी स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साचो मित्र सचेत, सवर्ण आवृत हो रहा है, कईयो काम किसो, करे किसो, क वर्ण आवृत हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। हिम्मत किम्मत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोई रद कागज यूं राजिया। इस सोरठे में कवि ने बताया है कि इस संसार में हमेशा साहसी व्यक्ति का ही मान सम्मान होता है। हिम्मत अर्थात साहस, किम्मत अर्थात कीमत, रद्द कागज अर्थात रद्दी कागज। तो कवि कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत किम्मत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, कि जिस मनुष्य के पास अर्थात जिसके पास साहस होता है, हिम्मत होती है, उसी की कीमत है, अर्थात उसी को मान सम्मान दिया जाता है। बिन हिम्मत कीमत नहीं, जिसके पास साहस नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसको कोई मान सम्मान नहीं देता है। करे ना आदर कोई, कोई उसका आदर नहीं करता। रद्द कागज यूं राजिया, और जैसे रद्दी कागज को हम फेंक देते हैं, उसी तरह से जिस व्यक्ति के पास साहस नहीं, उसका कोई मान सम्मान नहीं करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हिम्मत किम्मत होए, हिम्मत किम्मत नहीं, अ वर्ण आवृत हो रहा है, क वर्ण आवृत हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रद्द कागज यूं राजिया, र वर्ण आवृत हो रहा है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद।